हेलो गाइस एंड भैसेस, मैं सूरज कुमार। फाइनली आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर आ गया है। तो सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, आज मैं कोई भी नेगेटिव बातें करने नहीं आया हूं जो लोगों को लगता है ऐसा कुछ। एंड इनफैक्ट मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि लोग भी अब आदिपुरुष को लेकर गलतियां नहीं निकाल रहे। इनफैक्ट वो इनके एफर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं एंड सब भुलाकर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो भाई साहब, आदिपुरुष के सेकंड ट्रेलर से मुझे गलतियां निकाल के शाना बन के नेगेटिव बातें नहीं करनी है जिससे मैं माहौल खराब कर दूं आप लोगों का, क्योंकि गाली भी बहुत पड़ने वाली ना। सॉरी, गलती से जानबूझ के बोल दिया। बट मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आदिपुरुष के मेकर्स ने ऑडियंसेस के फीडबैक लिए हैं, गाली भी लेकिन उनके ओपिनियन सुने हैं एंड उनके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क भी किए हैं एंड जितना बेहतर हो सकता है वो लोगों ने करने की कोशिश भी की है। अब एक चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है। एंड ये एक चीज मैं वापस से दोहराऊंगा जो इसके ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि ये इस साल की बड़ी ओपनिंग लेगी, नो डाउट। क्योंकि भाई साहब, कल जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट में देख रहा था प्रभास का, कान फट गए मेरी यार। क्या फैंडम था। आई मीन इतना बड़ा जलवा, इतना बड़ा सुपरस्टार खाने की बात नहीं यार जो प्रभास ने कमाया, भाई मैं देख के हिर गया यार। बट एक और चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को लोग प्रभास के लिए देखें या ना भी देखें, बट प्रभु श्री राम के लिए इस फिल्म को लोग जरूर देखेंगे एंड इस वजह से ये फिल्म को बम्पर ओपनिंग तो गारंटेड मिलेगी। एनीवेज, अब आदिपुरुष के फर्स्ट ट्रेलर में लोगों ने पॉजिटिव बदलाव तो ढूंढ लिए थे एंड लोगों ने बोला कि जो बिगड़ चुका है उसकी बात ना करते हुए जो सुधार लाया है, जिस हिसाब से बचाया गया उसकी बात करें तो शायद फिल्म देखने में मजा भी आए। एंड अगर अब मैं उसी नजरिए के हिसाब से इस ट्रेलर का रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि वीएफएक्स मैनेज करता हुआ नजर तो आता है, जो निराशापन से दूर तो रखता है। बस इतना ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस का आइडिया अगर ट्रेलर नहीं दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। प्लस आदिपुरुष के इस फाइनल ट्रेलर में ऐसा लग रहा है अंधेरे में तीर चलाया गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बाहर से दो फ्लैश मारेंगे तो पता चलेगा कि तीर गया कहां है, क्योंकि काफी डर लग रहा था। लेकिन इस ट्रेलर में एक जो गंभीर पॉजिटिव बात है वो ये है कि भाई साहब, इसके डायलॉग्स एंड इसके म्यूजिक का कोई जवाब नहीं। राइट फ्रॉम टीजर से ही वो एकदम पावरफुल था एंड यहां पर फाइनल ट्रेलर में डायलॉग्स लिटरली गूज बम्स दे देते। एंड इसके जो दो गाने हैं जो हाल ही में रिलीज हुए थे, राम सिया राम एंड जय श्री राम, भाई वो गाने सुन के तो लोग जिम करते, इतने मोटिवेट हो जाते हैं। एंड प्लस ये गाने थिएटर में बजेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी तो यार भाई साहब, जय श्री राम के नारे तो कंफर्म लगेंगे, मैं लिख के देता हूं। एनीवेज, अब ट्रेलर में प्रभास तो अपने पावर में है। इनफैक्ट शरद केलकर का तो वॉइस ओवर जो है भाई साहब, वो तो कोई हिसाब ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं। वो लिटरली मेन गूज़बम्स फैक्टर है। एंड वहीं हनुमान जी एंड रावण जी के गेटअप का जो रोल, जिसको बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, मैंने भी किया था, नो डाउट, ऐसा नहीं कि मैं चुपूंगा, बट ट्रोल किया गया था। तो यहां पर काफी इंप्रूवमेंट नजर आती है, क्योंकि आप ही देखो ना, रावण के मेन लुक को अभी भी ये लोगों ने नहीं दिखाया। देख रहे हैं कितना बड़ा सस्पेंस है। सॉरी, लेकिन आदिपुरुष के मेकर्स का एक चीज मानना पड़ेगा कि एंड मोमेंट तक ये लोग हार नहीं मान रहे। आई मीन जितना हो सकता है अपने एंड से ये लोग प्रयास कर रहे हैं अपने इस फाइनल प्रोडक्ट को उई मां से पूमा बनाने का, एंड उस चीज के लिए तो भाई मानना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर होप तो दिया है और इंतजार पैदा कर दिया है लोगों के अंदर कि 16 जून को आओ हमारे प्रभु श्री राम की कहानी देखने के लिए। अब ये फिल्म 3D में भी आ रही है तो भाई साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते कि एटलीस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हालांकि बच्चों को तो भाई मजे ही है, वो तो एंजॉय कर लेंगे इस फिल्म को, लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब मैं इनके मेकर से यही शिकायत करूंगा कि भाई साहब, अब कुछ मत लाओ इस ट्रेलर के बाद, ना कुछ छुपाओ और ना कुछ बताओ, बस अब सीधा मूवी आने दो यार। सो अगर आप लोगों को ये ट्रेलर रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, इतना क्या भाव करते हो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगले वीडियो में, बाय।